वहीं जैव प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के मद्देनजर भारत में पहली बार 17वें अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन का हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में आयोजन शुरू हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने आए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। देखिए हमारे सहयोगी ओपी यादव की खास रिपोर्ट। देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ती संभावनाएं और जैव विविधता के व्यापक महत्व के मद्देनजर भारत में पहली बार फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन यानी कि AIBC 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय जैव प्रौद्योगिकी का है। केंद्र सरकार इसके लिए सार्थक कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन कॉन्फ्रेंस, भारत तो ट्रेडिशनली जाना जाता है एज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी न केवल फिजिकल, ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी, हिमालय से लेकर समुद्र तट तक और अंतरिक्ष तक डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी। लेकिन शायद कभी आकलन करने पर यह कारण निकलेगा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया। इस अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश एस गोखले ने कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर क्यूरेटर, डेवलपर्स, डेटा हितधारकों को विचारों और विशेषज्ञता के साथ बातचीत करने और आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। एक साथ मिलके सोचेंगे कि किस तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकते हैं, किस तरह हम आगे की तरह से नए डेटा जैसे आते रहेंगे तो इसका किस तरह से मिक्स मैच करके इसका वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है और ये एक मीटिंग बहुत इंडिया में पहली बार हो रही है और हम बहुत खुश हैं कि इसका फ्यूचर रोल हमारे देश की प्रगति में बहुत अच्छी तरह से रहेगा। समारोह में मौजूद जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सलाहकार डॉक्टर सुचिता निनावे ने कहा कि पूरी दुनिया में 3-4 डेटा सेंटर हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से अब भारत में भी इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर बन रहा है। इससे देश और दुनिया के वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। इंडिया में यहाँ पे इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर ओपन करने में आया है। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है एंड ये हमारी इंडियन साइंटिस्ट को एंड इवन इंटरनेशनल साइंटिस्ट के लिए भी बहुत डाटा साइंस में प्रगति करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 अलग अलग देशों के 181 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य, कृषि और बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में डेटा की आवश्यकता के मद्देनजर इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर की स्थापना एक अच्छी पहल है। इसमें 15 अलग अलग देशों के डेलीगेट्स आए हैं और टोटल जो है 181 है जो यहाँ पर आए हुए हैं और इसका महत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है और अगर हमें किसी भी चीज़ को एड्रेस करना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे बायो मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए डेटा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये भी ज़रूरत है कि एक जगह सारा डेटा हो, राइट। तो इसीलिए इसकी वजह से जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है जहाँ सारा अलग अलग टाइप का बायोलॉजिकल डेटा जो एक साथ रखा जा रहा है, इसका महत्व बहुत है। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव कंट्रोल एक्सेस, भारतीय फसल फिनोम डेटाबेस और भारतीय जैविक डाटा केंद्र का इंडियन मेटाबोलोम डेटा आर्काइव लॉन्च करने के अलावा भारतीय जैविक डेटा केंद्र पर कैप्सूल लॉन्च किया। 8 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन को भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद, पादप आणविक जीव विज्ञान विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारत में जैव विविधता के बढ़ते महत्व के मद्देनजर देश में पहली बार 17वां अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जहां रेखांकित किया,
वहीं भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए वैज्ञानिकों से इस क्षेत्र में शोध, नवाचार और डाटा संकलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, फरीदाबाद।